Hello friends, welcome to Achievers Academy 2017. I am Akanksha Tyagi and I am going to teach you chapter number 1 of class 10th NCERT, and the chapter's name is chemical reactions and chemical equations. Okay, so मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी chemical reactions क्या होती हैं। जहां पे भी हम दो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जहां पे भी हम दो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं वो मिलके कुछ नई चीज बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने कोई भी रिएक्टेंट्स लिए एंड देन दैट रिएक्शंस कंबाइन टुगेदर एंड चेंजेस इनटू समथिंग एल्स, कुछ और बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शंस होती है, एक होती है केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली अभी हमारा जो एम्फेसिस है इस चैप्टर में, चैप्टर 1, वो हमारा केमिकल रिएक्शन पर है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो चेंज है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसमें जो चेंज होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जो चेंज होता है जैसे फिजिकल फॉर्म में, जैसे कि उसका कलर चेंज हो गया, रिएक्टेंट हमने कुछ लिया था, उसका कुछ और कलर हमें मिला, उसके मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल रिएक्शन। जैसे कि आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है फिजिकल रिएक्शन में, आपका कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, हमने सॉलिड लिया, फाइनली हमें लिक्विड मिल गया। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सब हम देखेंगे। तो ये हमारे हो गए केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स से आई विल स्टार्ट फ्रॉम सम एग्जांपल्स। आपके जो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मैग्नीशियम का। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते हैं। ठीक है ना, तो हीट जब भी हम करेंगे एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो एक्चुअली जो मैग्नीशियम जो होता है वो एक ग्रे मेटल होता है, ग्रे टाइप का, ग्रे कलर होता है उसका, और जब हम इसको हीट करते हैं तो एकदम से व्हाइट फ्लेम निकलती है। ठीक है ना, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर हमें वो एक पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर। इसका ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ठीक है ना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसे बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमारा क्या चेंज हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कलर चेंज हुआ है। इसमें ये ग्रे था एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट पाउडर। ओके, so this is an example of change in color. Another example of chemical reaction is, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, उसको डाइल्यूट HCl, एक हमने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाला, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होगी। ओके, तो ये एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो दिस इज इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? तो हाइड्रोजन गैस का एक फीचर है कि जब भी किसी भी चीज में से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो एक पॉप साउंड होती है। हाइड्रोजन गैस का ये एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम एक फ्लास्क में जिंक लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, तो उसके बाद हमें दिखती नहीं है वो गैस, बट अगर हम उस गैस को हीट कर दें या फिर हम एक कैंडल लेके उस फ्लास्क के ऊपर एक कैंडल लेके रखें, तो एकदम से पॉप साउंड होगी, तो वो हमें रिप्रेजेंट करती है कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज चेंज होती है? केमिकल रिएक्शन में एक तो चेंज होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपका, केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है आपकी स्टेट, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक चेंज होता है टेम्परेचर में। ठीक है ना, जहां भी हमें इनमें से कोई भी चेंज मिल जाएगा हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। दैट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों का एक नाम होता है। ठीक है, तो हम लोगों का नाम क्या करता है, हमें सिंबलाइज करता है। आई एम आकांक्षा त्यागी, सो मेरा जो सिंबल है वो आकांक्षा। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन को अब हम ऐसे सपोज लिखने लगे कि मैग्नीशियम
or we are reacting magnesium with oxygen in presence of air and then it forms magnesium oxide, तो it becomes too lengthy. तो इसको शॉर्ट करने के लिए एक तरीके से इसको मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है, तो उसके लिए आता है हमारा यूज केमिकल इक्वेशन का. ठीक है, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होती, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हीं को सिंबल के फॉर्म में, फॉर्मूलाज के फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये है तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन, बट मैंने ये सिंबल्स के फॉर्म में लिखी है. मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन के लिए O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO. ठीक है ना, तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, केमिकल इक्वेशन में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है. बैलेंस क्यों जरूरी होता है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जब भी हमने जो रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा. कुछ भी चीज ना खत्म हो सकती है ना, वो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ना तो कुछ चीज क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है. ठीक है ना, तो जितना ही यही हम अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जितना हम केमिकल रिएक्टेंट लेंगे वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है ना, तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है. सो किसी भी चीज की, इसके लिए मैंने बैलेंसिंग के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है. आयरन को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी बन जाती है इसका आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो इसमें हमें बैलेंसिंग ये जरूरी है कि हमने यहाँ पे तो सिर्फ 1 एटम लिया है आयरन का, Fe का, और यहाँ पे ये 3 कहाँ से आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बैलेंस द इक्वेशन. हाइड्रोजन हमने 2 लिए हैं, वहां पे 2 है, इट्स ओके. ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ने यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ से 4 कैसे आ गया, समथिंग इज गोइंग ऑन ना, वी नीड टू बैलेंस दैट. तो यही होता है बैलेंसिंग. इसके लिए बैलेंसिंग हमें आपको सीखनी चाहिए. उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बता सकती हूँ. स्टेप नंबर 1, बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो मैंने आपका लिखा हुआ है वहां पे, उसके लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले बॉक्स बना दीजिए. ठीक है ना, बॉक्स से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने एटम्स लिए थे रिएक्टेंट साइड पे. जैसे आयरन का हमने 1 एटम लिया है, वाटर दैट इज H2O, उसका हमने 1 मॉलिक्यूल लिया है. H2O इज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल. ठीक है, Fe3O4 ये पूरा एक कंपाउंड हो गया एंड हाइड्रोजन गैस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक आप बॉक्स बना दीजिए. ये आपके लिए इजी रहेगा जब आप इसको बैलेंस करना चाहोगे. उसके बाद सेकंड थिंग इज कि जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए केमिकल रिएक्शन में वो लिख लीजिए. जैसे हमने क्या यूज किया, Fe. उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट यूज किया और उसके बाद ऑक्सीजन एलिमेंट यूज किया. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब देखते हैं ओके. तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमने आयरन लिया है उसके कितने एटम्स लिए हैं रिएक्टेंट साइड पे, और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे कितने लिए हैं. ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 है. तो रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं, ओनली 1, दैट इज यहाँ पे लिख दिया मैंने 1. प्रोडक्ट साइड पे आयरन के कितने हैं, 3. ठीक है, इसी तरीके से हम सारे लिख देंगे. हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है. ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन हमारे पास 1 है रिएक्टेंट साइड पे और 4 है प्रोडक्ट साइड पे. सो आप देख सकते हो कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमारा जो मतलब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम चीजें नहीं है. ये कहां से एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, ये चीज सोचने वाली बात है. इसीलिए हम बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है ना, ओके. स्टेप 2 हमारा ओके. सो टुडे वी विल स्टॉप दिस video here only, and next time I will cover the next topics and I will complete this. Okay, so please hit like if you like my teaching style. So just like, subscribe and share video with your friends.